इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ग्लेशियर क्या हैं और ये टूट या फट क्यों जाते हैं? दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित रैणी गांव के निकट 7 फरवरी 2021 की सुबह करीब 10 बजे एक ग्लेशियर के फटने से जल प्रलय का जो हाहाकार बचा, उसने 7 साल पहले घटी उस त्रासदी की याद दिला दी जिसे देश केदारनाथ त्रासदी के नाम से जानता है और जिसके जिक्र भर से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि ग्लेशियर का टूटना कोई अजूबा नहीं है। ग्लेशियर अक्सर टूटते रहते हैं, कुछ हर साल, कुछ 2 या 3 साल के अंतर में, और कुछ का अंदाज़ा लगाना ही नामुमकिन होता है कि वे कब टूटेंगे। मगर चमोली में ग्लेशियर के टूटने से वैज्ञानिक हैरान हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सर्दियों में ग्लेशियर फटने की यह घटना पहली बार देखी गई है। वैज्ञानिकों ने इसे असामान्य घटना बताया है। सवाल है, ग्लेशियर क्यों फटते हैं और यह घटना असामान्य क्यों है? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के पहले हम यह जानेंगे कि ग्लेशियर आखिर होते क्या हैं। ग्लेशियर या हिमनद बर्फ के एक जगह जमा होने से बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। जो ग्लेशियर पहाड़ों पर होते हैं वह अल्पाइन कैटेगरी के होते हैं। दरअसल हिमखंडों का वह विशाल क्षेत्र जो कई किलोमीटर का होता है, आमतौर पर ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है, जो हिमालय के पूर्वी काराकोरम क्षेत्र में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 70 से 76 किलोमीटर के बीच है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अल्पाइन ग्लेशियर या हिमनद है। यह हिमालयन काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय क्षेत्र का ग्लेशियर ताजिकिस्तान का फसेंको ग्लेशियर है, जो करीब 77 किलोमीटर लंबा है। यह करीब 700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। गैर ध्रुवीय क्षेत्र का तीसरा बड़ा ग्लेशियर भी भारतीय उपमहाद्वीप में है। इसका नाम बियाफो है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और करीब 67 किलोमीटर लंबा है। भारत में सियाचिन के अलावा भी 35 दूसरे ग्लेशियर हैं। अकेले उत्तराखंड में ही 12 ग्लेशियर या हिमनद हैं। ये हैं गंगोत्री, काला बलंद, म्योला, मिलाम, नामिक, पंचचुल्ली, पिंडारी, रालम, सोना, काफनी, सुंदर और जौंधर हिमनद। अब आइए जानते हैं कि ग्लेशियर फटते क्यों हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षों तक भारी मात्रा में बर्फ जमा होने और उसके एक जगह एकत्र होने से ग्लेशियर बनते हैं और 99% ग्लेशियर आइस शीट्स के रूप में होते हैं, जिन्हें महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। ये अधिकांशतः ध्रुवीय क्षेत्रों या ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं।
हिमालयी क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियरों के फटने की कई वजहें होती हैं। किसी भूवैज्ञानिक हलचल यानी गुरुत्वाकर्षण प्लेटों के नज़दीक आने या दूर जाने की वजह से जब इन ग्लेशियरों के नीचे गतिविधि होती है तब कई बार वे टूट या फट जाते हैं। एक दूसरा कारण ग्लोबल वार्मिंग का भी है। इसके चलते ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर बड़े बड़े टुकड़ों में टूटने लगती है। यह प्रक्रिया भी ग्लेशियर फटना या टूटना कहलाती है। वैसे इसे तकनीकी शब्दावली में काल्विंग या ग्लेशियर आउटबर्स्ट भी कहते हैं। दरअसल ग्लेशियर का टूटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इससे तबाही तब होती है जब ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटता है, क्योंकि टूटने वाले ग्लेशियर का हिस्सा जितना बड़ा होगा उसका असर उतना ही बड़ा और व्यापक होता है। ग्लेशियरों के टूटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण हिमालय में बहुत अधिक संख्या में भ्रंश का होना है, जिसके कारण ग्लेशियरों में दरारें पड़ने लगती हैं। पिघलते पिघलते जब वे दरार के पास आ जाते हैं तब टूट जाते हैं। हिमालय के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, पहली यूरेशियन प्लेट और दूसरी हिमालयन प्लेट। इनके बीच टकराव की वजह से भी ऊर्जा बढ़ती है और चोटियों तक भ्रंश दिखने लगता है। जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं तो ग्लेशियर टूट जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कहीं ये चीन की कोई खुराफात तो नहीं है, क्योंकि गर्मियों में यह घटना घटती तब तो समझ में आता, लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर फटने की घटना पहली बार हुई है। बहरहाल फिलहाल ग्लेशियर फटने की सही वजह स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिक इस घटना के बाद इसके कारणों को लेकर जांच करने में जुटे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं यह गर्मियों में होता तो कोई बात नहीं होती, लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर फटने की घटना ने उन्हें चौंका दिया है। फिलहाल ग्लेशियर फटने की सही वजह स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर वैज्ञानिकों की टीम अपने अपने स्तर पर कारणों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।